ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर लिंग जीशिंग से, जिसका बहुत बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट होता है। बच तो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो लंगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि जी चौहान ने उसका एक्सीडेंट करवाया है। वो सैड होकर कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है, जहां ड्रामे की फीमेल लीड शिया म्याओ म्याओ को दुल्हन की ड्रेस में दिखाया जाता है, जिसे उसकी बहन शिया जिनशी जोरदार थप्पड़ मारती है। वो उसे जीशिंग के साथ शादी करने के लिए फोर्स करती है, जिसके साथ उसकी होने वाली है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो जी चौहान से प्यार करती है, इसलिए खुद की जगह म्याओ म्याओ को उसके पास भेजना चाहती है। जिनशी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह करवा रही हूँ, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो, तुम तो उससे बहुत प्यार करती हो ना। मॉम भी उसका साथ नहीं देती क्योंकि वो तो स्टेप मदर है ना। जिनशी कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, लिंग फैमिली का दूसरा बेटा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लंगड़ा है, और मैंने सुना है कि वो रूड भी है, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। म्याओ म्याओ रोते हुए डैड के पास जाती है और उनके नीज पकड़कर कहती है कि डैड, क्या आप सच में चाहते हो कि मैं लिंग फैमिली के दूसरे बेटे से शादी करूं? डैड कहता है कि म्याओ म्याओ, शिया फैमिली ट्रबल में है, एक तुम ही हो जो उससे शादी करके हमारी कंपनी को बचा सकती हो। म्याओ म्याओ रोने लगती है तो डैड कहता है कि रोना बंद करो, ठीक है तुम उससे शादी मत करो, शिया फैमिली को दिवालिया होने दो, मैं लिंग फैमिली को मना कर देता हूँ। डैड जाने लगते हैं तो म्याओ म्याओ उन्हें रोकती है। डैड की धमकी काम कर जाती है, म्याओ म्याओ शादी के लिए मान जाती है। डैड खुश हो जाता है और कहता है कि लिंग फैमिली को ये मत बताना कि तुम कौन हो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिनशी नहीं हो तो हमारी शिया फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद जिनशी उसे घसीटते हुए कार में बिठाकर उसकी विदाई कर देती है। म्याओ म्याओ को पास्ट याद आता है, जहां ये पता चलता है कि म्याओ म्याओ शिया की रियल बेटी नहीं है। वो खुद से कहती है कि डैड, ये आखिरी काम है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। म्याओ म्याओ लिंग फैमिली आती है। अंकल जिन बड़ी इज्जत से म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है, पर वहाँ जीशिंग नहीं होता। वो चलते चलते वॉशरूम चली जाती है, जहाँ जीशिंग पानी में डूबा हुआ होता है और निकल कर म्याओ म्याओ को खींचकर अपने क्लोज कर लेता है। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। म्याओ म्याओ सोचती है तो ये है जीशिंग। जीशिंग सोचता है कि जी चौहान, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी प्यारी जीएफ भी। ये सोचते ही वो गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है। शॉवर लेने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि पूरी शिया फैमिली तुम्हारे साथ दफन हो जाए? अगर नहीं तो मुझे खुश रखो, लेकिन मुझे खुश करना इतना भी आसान नहीं है। ये कहते ही वो अपनी बाहें खोल लेता है। म्याओ म्याओ उसके पास जाते हुए सोचती है कि मुझे डैड के लिए ये सब बर्दाश्त करना होगा और इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो जीशिंग उसका गला दबाकर कहता है कि कितनी बेसब्र हो तुम तो मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी ना? क्या तुम सारी जिंदगी बेवा रहने के लिए तैयार हो? म्याओ म्याओ कहती है कि मैं बस तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। जीशिंग उसे छोड़कर कहता है कि जिनशी, जी चौहान तुमसे बहुत प्यार करता है ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता था? आज से तुम वहाँ सोओगी, समझी? बेचारी कोने में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है कि मैं इसे सच नहीं बता सकती कि मैं जिनशी नहीं हूँ। दूसरी तरफ जी चौहान ड्रिंक पीकर फुल नशे में होता है और जिनशी को याद करके कहता है कि वो लंगड़ा मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है? दादाजी, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे उस दिन इसे मार देना चाहिए था। जीशिंग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिनशी वहीं खड़ी उसे छुपके से देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती क्योंकि अगर वो उसके सामने गई तो उसका सच सामने आ जाएगा और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जी चौहान जीशिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए दादाजी को इस्तेमाल किया। हमारे बीच बहुत कुछ है जो निपटना बाकी है। जीशिंग कहता है कि क्या तुम्हें अफसोस है कि 6 साल पहले तुम मुझे मारने में नाकाम रहे? जी चौहान कहता है कि विदाउट एविडेंस कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो क्या हुआ अगर तुमने जिनशी से शादी कर ली? वो कई सालों से मेरे साथ थी, उसका सब कुछ मेरा है। जीशिंग कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने उसे इतना कुछ सिखाया। अब देखो ना, वो मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती है। ये सुनकर जी चौहान को गुस्सा आता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। जीशिंग स्टडी रूम में आता है। म्याओ म्याओ उसके पास जाने लगती है तो जीशिंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिससे शादी की उसके पास इतने ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस हैं।
म्याओ म्याओ कुछ कहने लगती है तो ज़ीशिंग गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। म्याओ म्याओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आधी रात तक वो दर बदर फिर रही होती है। वहीं कुछ लोग किसी मास्क मैन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो म्याओ म्याओ को अपनी तरफ खींच लेता है और ये मास्क मैन और कोई नहीं ज़ीशिंग है। मतलब ये कि ये लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। आखिर क्यों? गुंडों के जाने के बाद ज़ीशिंग जा रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ देखती है कि कोई आ रहा है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी म्याओ म्याओ अपना हाथ लिप्स पर रख लेती है, जिसके बाद ज़ीशिंग कहता है कि सॉरी, अगर तुम हर्ट हुई तुम मेरी कंपनी जाकर कॉम्पनसेशन ले सकती हो। म्याओ म्याओ उसे गौर से देखने लगती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ज़ीशिंग है, लेकिन ये तो चल सकता है। नेक्स्ट सीन में ज़ीशिंग अपना मास्क निकाल कर अंकल चिन को कॉल करके म्याओ म्याओ को घर ले जाने के लिए कहता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे फाइल देकर कहता है कि बॉस, भाभी जी जी चौहान के साथ बार में हैं। ज़ीशिंग को यकीन नहीं आता क्योंकि कुछ देर पहले वो तो उसके साथ थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद ज़ीशिंग को सच पता चल जाता है कि उसने जिससे शादी की वो जी चौहान की गर्लफ्रेंड नहीं और वो उसकी फेक वाइफ है। ज़ीशिंग असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि मैंने जिससे शादी की वो कौन है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, तुम मुस्कुरा रहे हो। ज़ीशिंग उसे जाने के लिए कहता है। अंकल चिन म्याओ म्याओ को घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट ज़ीशिंग को बताता है कि बॉस, मुझे पता चला है कि आपके साथ जिसकी शादी हुई है वो शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी शिया म्याओ म्याओ है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी है, प्लीज चेक कर लेना। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ की पूरी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। तभी म्याओ म्याओ आती है और देखती है कि ज़ीशिंग मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर ज़ीशिंग फिर से सड़ियल मूड में आ जाता है और कहता है कि आज रात तुम सोफे पर सोओगी और काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाना। ये सुनकर म्याओ म्याओ सोचती है कि ये अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। आधी रात को ज़ीशिंग को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसे देखकर वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ उठकर उसके पास जाती है और चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। जिसके बाद वो उसके पिल्लो के नीचे देसी मेडिसिन बैग रख कर जाने लगती है तो ज़ीशिंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है। म्याओ म्याओ हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर ज़ीशिंग उसे नहीं छोड़ता तो उसके पास ही बैठ जाती है और उसे देखते देखते वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ीशिंग उठता है और देखता है कि म्याओ म्याओ उसके पास लेटी हुई है तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा कर कहता है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ सोने को। लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है और कहता है कि सॉरी, मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है। म्याओ म्याओ उसके पास जाकर कहती है कि अपना हाथ दो और फिर उसके पल्स चेक करने लगती है। ज़ीशिंग उसे प्यार से देखने लगता है। पल्स चेक करने के बाद म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें इंसोम्निया है और तुम्हें ठीक करने में मैं हेल्प करूंगी। ये वो मेडिसिन बैग है जो कल रात मैंने तुम्हारे पास रखा था जिससे तुम आराम से सो पाए, तो मैं ऐसे कुछ मेडिसिन और लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है तो ज़ीशिंग उसे रोककर कहता है कि आज दादाजी के बर्थडे पर ओल्ड हाउस चलते हैं। जिसके बाद दोनों रेडी होकर दादाजी के पास जाते हैं। दोनों को साथ देखकर दादाजी बड़े खुश होते हैं और फिर म्याओ म्याओ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वहां जाकर वो म्याओ म्याओ से कहते हैं कि ये लिंक कंपनी के 5% शेयर हैं जो हमारी बहू के लिए थे, अब ये तुम्हारे हैं, इस पर साइन करो। ये सुनकर म्याओ म्याओ को बुरा लगता है कि वो दादाजी से झूठ बोल रही है, तो इसलिए वो दादाजी को सच बताने लगती है कि दादाजी सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, मैं शिया जिनशी नहीं, शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी म्याओ म्याओ हूँ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।